अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। नमाज़ी महमदिया कोर्स के साथ मैं हूँ मुझसे जमील। आप सबको सिरातुल जन्ना ऑनलाइन कुरान अकेडमी में अहलन व सहलन व मरहबा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस कोर्स में एक किताब जो है उसको करवाया जाना है। किताब का नाम है मोमिन की नमाज। राइटर हैं किताब के कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी। इनके बारे में यकीनन आपने सुना हुआ होगा। ये कुलियतुल कुरान ऑनलाइन सिस्टम जो है, सबसे बड़ा ऑनलाइन सिस्टम पाकिस्तान का, वो कुलियतुल कुरान है। और ऑनलाइन भी है, फिर उनका फूल नगर में मदरसे वगैरह भी हैं, वो भी आपने यकीनन सुने होंगे। और इनके बड़े भाई हैं कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी, जो पाकिस्तान के किरात के सबसे पहले इमाम माने जाते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में किरात नहीं थी। कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी साहब जब पढ़ के आए थे सऊदी अरब से किरात का कोर्स, उसके बाद उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने भाइयों को, फिर अपनी फैमिली को या इस तरह करवाना शुरू किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी किरात की मुकम्मल एकेडमी है। ऑनलाइन पूरा जो सिस्टम है एजुकेशन, कुलियतुल कुरान के नाम से। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का मुकदमा एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। खैर इसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं वैसे, लेकिन ये है कि किताब को आखिर क्यों इस तरह किया गया। ये कारी साहब जो हैं, इन्होंने बताया कि जब मदरसे में मैं हदीस शरीफ पढ़ाने की इब्तिदा की ज़रूरत महसूस हुई, तो मुब्तदी तलबा के लिए एक निसाबी किताब तरतीब करने की कोशिश की, जिसमें नमाज के मसाइल हवाले के साथ मौजूद हो। क्यों? ताकि उनकी बुनियाद जो है वो मजबूत हो। क्योंकि हर वक्त देखे ना, बुखारी या मुस्लिम या कोई भी ऐसी किताब हदीस की वो पास रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। बुखारी की 8 जिल्दें हैं, मुस्लिम की 6 हैं, इस तरह। तो एक छोटी किताब जो है, किसी जगह पे इंसान रहाइश रखे हुए है, तो वो वहां पे अपने पास रख सकता है। टॉपिक हमारा है नमाज मुहम्मदिया। मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, वो नमाज जो उन्होंने हमें बताई। हमने टॉपिक हमारा असल में नमाज ही है, तो हम पूरी बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी फर्ज कैसे हुई, अहमियत क्या है, फजीलत क्या है। तो हम अपने टॉपिक के साथ ही चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलात, अस्सलात कहते हैं अरबी में नमाज को, ठीक है। कुरान मजीद में क्या आता है? कुल्ली इबादियल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलात। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि वो नमाज कायम करें। आपको पता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है ना, तो उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी कहना चाहिए, क्योंकि हदीस है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ताला की लानत हो उस पर जो आप पर दरूद ना भेजे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था, ठीक है, यानी अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया था उसको। तो सबने कोशिश करनी है, हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है सारा, कि आप साथ इसमें मुकम्मल इसको पढ़ा करें, सुनने के साथ रिकॉर्डिंग के, ताकि आप इसका सवाब मुकम्मल पा सकें। ये सुन्नत में भी आता है ना। और फिर ये तो ऐसा आम काम है जो अल्लाह ताला भी करते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना। तो इसमें तो बिल्कुल हमें पीछे नहीं होना चाहिए। बहरहाल सूरत इब्राहिम की आयत है, आयत नंबर 31। और क्या है कि ईमानदार बंदों से कह दीजिए। देखिए, अब सिर्फ ईमान वाले जो बंदे हैं, जो मुसलमान हैं, उनको नमाज का हुक्म दिया गया। जो काफिर थे उनको नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है ना, वो नमाज है। अगर इंसान नमाज ना पढ़े तो कैसे पता चले कि जो मुसलमान है या काफिर है। बाकी आज का मुसलमानों का हुलिया ही ऐसा हो गया कि वो काफिरों के मुतशाबे लग ही रहे हैं अच्छे खासे। लेकिन अगर नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही मुतशाबे लगने लग जाएंगे ना। तो ये इन दोनों के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। अस्सलात यानी नमाज, इसका माना क्या है? युसल्ला युसल्ली सलात से इसका मसदर है। इस पॉइंट को छोड़ दें, ठीक है, ये अरबिक की बात है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी। अच्छा, जिसका मतलब क्या है, यानी सलात का मतलब क्या है? नमाज पढ़ना, दुआ करना, तस्बीह करना, किसी चीज पर मुतवज्जो होना, बरकत देना और रहमत। देखिए ना, एक लफ्ज के 6 से 7 मीनिंग भी हो सकते हैं, एक लफ्ज के 2 मीनिंग भी हो सकते हैं। कई जगह पे एक लफ्ज एक मीनिंग के लिहाज से आता है, तो दूसरे पे दूसरी जगह पे आता है, ठीक है। उर्दू की बुक है, इंशाल्लाह ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये तमाम माना जो है, ये हमें लुगत की किताबों से मिलते हैं कि सलात के ये सारे माना हैं। अब सवाल ये होता है कि मुसन्निफ यानी कारी साहब ने क्या किया, पूरे माना को एक ही जुमले में कन्वर्ट किया और क्या कहा कि सलात नमाज को कहते हैं, जो कि दुआ और तस्बीह का नाम है।
جس کو انسان جب قلب و قالب کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو دنیاوی زندگی میں برکت آتی ہے اور آخرت میں رحمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ کتنی زبردست تعریف ہے نا اس کی، کہ دعا بھی ہے تسبیح بھی ہے، کیونکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، پھر تسبیح بھی ہم اسے پڑھتے ہیں، جیسے رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ اور الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ساری تسبیح آتی ہیں۔ اس انسان کیا کہتے ہیں، جب دل کے ساتھ توجہ سے پڑھے گا تو اس کو دو فائدے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں کیا ہوگا، راحت ہے، سکون ہے، برکت ہے، اور آخرت میں رحمت کا مستحق ہے۔ اب نماز کی فضیلت کی بات کریں تو نماز دین اسلام کو بنیادی سکون ہے، اور اس کی حیثیت اسلام میں ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی خیمہ کا ستون ہو، اور اس کے ستون گرنے سے خیمہ ہی گر جائے، اسی طرح نماز چھوڑ دینے سے اسلام بھی چھوٹ جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ یعنی دین، جب تک کوئی انسان جو ہے وہ اسلام نہیں لاتا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین پہ ہوں، کیونکہ دین کی بنیاد ہی اسلام پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پھر ستون کے کیا مطلب ہے، کہ پوری ایک عمارت ہے، اس کے اندر ستون ہوتے ہیں، جیسے اب ستون گر جائے تو وہ عمارت گرنے کا ہمیں ڈر لگا رہتا ہے نا کہ گر ہی نہ جائے، یا اگر زیادہ ایریا کا ایک ہی ہم نے چھت کرنا ہو تو اس پہ بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لازمی ایک ستون رکھنا ہے، ستون نہیں ہوا تو عمارت گرنے کا ڈر ہوتا ہے اس پہ۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے، اسلام، اور پھر اس کا ستون کیا آتی ہے، نماز۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کون سی 5 چیزیں ہیں، یعنی جن کو ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، یہ وہی بات ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ تو ایک ہو گیا، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس بات کو ہے۔ سیکنڈ پہ کیا کہا، کہ نماز قائم کرے، پھر زکوٰۃ بھی دے، پھر رمضان کے روزے بھی رکھے، اور پھر بیت اللہ کا حج بھی کرے۔ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ارکان اسلام جو 5 ہیں ان کا ذکر ہے، کہ وہ حدیث کون سی آتی ہے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یہ۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے ان میں سے کسی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ انہیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو شخص انہیں ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اسے عذاب دے چاہے اسے جنت میں داخل کر دے۔ کیا مطلب ہے، کہ اگر انسان مکمل دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اچھے وضو کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور مکمل ایک نماز کی طرف سکون کے ساتھ ادا کرتے، 5 نمازیں اگر ایک انسان ادا کرتا ہے اور پورا ڈیلی بیس، مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن 5 کہہ کے بس پوری ہوگی، 5 کے کہا گیا تھا، ایسا نہیں ہے، مطلب جو اپنی فرض نمازیں مکمل کرتا ہے، چاہے وہ تہجد نہیں بھی پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا، لیکن فرض نمازیں اس کی پوری ہیں، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیں نا، جب انسان ایک انسان ہے، لائک لیتے ہیں میک اپ، اگر انسان میک اپ کر رہا ہے، اب بیس تو اس نے لگا دی، ٹھیک بات ہے، وہ تیار بھی ہو گیا، لیکن جب ہم اوپر شائنر کرتے ہیں یا ہائی لائٹرز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس سے میک اپ میں اچھا خاصا فرق آتا ہے نا۔ بالکل سیم یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھا، لیکن باقی ہم اگر نوافل پڑھیں گے، ہم اشراق پڑھیں گے، ہم تہجد پڑھیں گے، تو اس میں نماز کے اندر خوبصورتی آئے گی، زیادہ ہمارے اعمال کے اندر خوبصورتی آئے گی، فرق آئے گا، اچھا خاصا فرق آنا جسے کہتے ہیں۔ تو وہ یہ میں نہیں کہتی کہ بالکل آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، بس فرض پڑھنا ہے، لیکن یہ حدیث ہے ایک، کہ اگر انسان مکمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، مکمل وضو کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ 5 نمازیں دن کی مکمل پڑھتا ہے، اپنے ٹائم پہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو شخص ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، جنت میں داخل کر بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا عمل تعالیٰ کو پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ عذاب ہو جائے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ سیدنا عمر بن شعیب، یہ عمر لفظ ہوتا ہے، اس کو عمرو اکثر پڑھا جاتا ہے لیکن عمرو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو عمر کہتے ہیں، اس کے آگے واؤ آتا ہے نا، ویسے عمر ہوتا ہے، واؤ آ جائے تو پھر وہ عمر ہوتا ہے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو،
कब देना है? जबकि वो 7 साल के हो जाएं। और जब 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज ना पढ़ने पर मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। ठीक है। हम कहते हैं बच्चा छोटा है कोई बात नहीं, 8 9 10 क्या, हम तो 12 13 पे बच्चों को नहीं उठाते कि छोटा है बच्चा, भी अभी स्कूल जाना है, फिर स्कूल जाएगा, फिर थक जाएगा, इसलिए भी थोड़ी देर सो जाओ। कितना, 10 या 15 मिनट, और फिर उसे 15 मिनट बाद तो उठना ही है ना। लेकिन नमाज पे हम फोकस नहीं करते, और हम बच्चों को पता है कैसे उठाते हैं? पीछे जब मैं कोटेशन देख रही थी कि हम बच्चों को उठाते हैं कि भाई स्कूल जाना है, लेट हो रहा है, हमने कभी ऐसे उठाया कि बच्चे उठ नमाज पढ़ पहले? ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा, तकरीबन 80% इस टाइम पाकिस्तान में यही हालात है कि बच्चों को नमाज के लिए नहीं उठाया जाता, स्कूल के लिए उठाया जाता है। और बच्चे ना 14 15 साल के भी हो जाए तो यही सुनने में मिल रहा होता है, छोटा है बेचारा, ये छोटी है बेचारी, क्या करे आप, स्कूल भी जाती है, ये भी करती है, ये भी करती है, अब नमाज भी पढ़े, फिर नमाज का टाइम नहीं होता, ये होता है, मतलब सारे मसाइल। और बाज ये भी सुनते हैं कि भाई जोर तो वैसे ही रह जाती है मस्जिद में, मदरसे में, सॉरी स्कूल में। असल में मदरसे ट्यूशन चल रहा होता है, तो बस पीछे 2 3 नमाजें रहती है, सुबह वैसे ही सोई हुई होती है, तो मैंने सोचा भी ना पढ़े। फिर जब बड़ी हो जाएगी ना, मतलब जब 18 19 की हो जाएगी ना, फिर पढ़ेगी। अल्लाह की बंदो, जिसको आपने 6 7 की आदत ही नहीं डाली, वो 18 19 की कैसे पढ़ेगा नमाज? हो सकता है ऐसे? बच्चे की जो आदत होती है ना, ये एज होती है, रनिंग की जो एज है बच्चे की, वो 7 साल तक होती है, उसके बाद उसकी रनिंग एज खत्म हो जाती है। आदत की वजह से, आदत जो होती है ना इंसान की, वो उसकी 7 साल के अंदर बिल्ड हो जाती हैं। उसके बाद उसकी ये आदत नहीं बिल्ड होती। हाँ, उसके बाद जब इंसान खुद इतना मेच्योर हो जाता है कि उसको लगे कि हाँ मैं ये मेरे अंदर गलत आदत है, फिर वो उसको खत्म करने की कोशिश करे तो वो अलग बात है। लेकिन फिर ये जो एज होती है 10 12 13 और फिर 15 16, उसमें तो बच्चा भी ये बात नहीं समझता कि वो गलत कर रहा है, और ना उसको गाइडेंस इतनी अच्छी दी जा रही होती है कि वो गलत कर रहा है। तो इसमें ये सबके लिए बात है। अगर आप अपने बहन भाई हैं इस एज में, उनको करवाएं, बच्चे हैं आगे उनको इस एज में करवाएं कि उनकी टाइम पे नमाज जो उनको स्टार्ट करवाएं। बच्चे छोटे हैं उनको उनके पेरेंट्स के साथ, उनके फादर जो उनके साथ भेजें कि बच्चों को लेके जाएं जमात के लिए मस्जिद में, उनको बच्चे देखें कि वाकई ये भी कोई चीज है। 10 10 साल के बच्चे हो जाते हैं जिनको यही नहीं पता होता खुतबा क्या चीज होता है। तो इस चीज की आदत डालें। ठीक है। अच्छा, नमाज का तर्क करना काफिर और मुसलमान के दरमियान हद फाजिल है, ये बात हुई भी है पहले, जैसा कि सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुसलमान और काफिर और मुशरिक के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का है। तो नमाज की अहमियत के पेश नजर क्यामत के भयानक दिन में सबसे पहला सवाल जो है नमाज के मुतालिक होगा। अब कुछ हदीसें हमें आती हैं जिनमें आता है कि क्यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल है वो कत्ल के बारे में होगा। तो इसको लिया गया है कि अगर इंसान के दो हुकूक होते हैं ना, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। अगर हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह ताला के जो हुकूक इंसान पर फर्ज है उसकी बात की जाए, तो उसमें सबसे पहले जो इंसान से हिसाब होना है वो नमाज का ही होना है। और अगर हकूकुल इबाद जो बंदों के एक दूसरे पे हुकूक है उनकी बात की जाए, तो सबसे पहले जो हिसाब होना है उनका वो कत्ल का होना है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे के आमाल में से उसकी नमाज का हिसाब होगा। अगर वो दुरुस्त निकली तो वो कामयाब हो गया, कामरान हो गया। अगर वो खराब निकली तो नुकसान उठाएगा, हसारा पाएगा। हमें पता है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हिसाब आसान रखे और बगैर हिसाब किताब के हमें भेज दे। हमारा जो अगर हिसाब होना शुरू हो गया तो हम फलाह पा सकते हैं, कभी भी नहीं पा सकते। हमारी नमाजें कैसी हैं, कभी सोचो? पता नहीं उसमें सुन्नत और पूरे होते भी हैं या नहीं, पता नहीं उसमें हमारे सजदे और रुकू भी पूरे होते हैं या नहीं। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने जो मेयार बताया है, पता नहीं हमारी नमाज उस पर पूरी है भी या नहीं। क्योंकि हम कोशिश भी नहीं करते ना इस बात की कि हमारी नमाज ठीक नहीं चले, हम कोशिश तो करेंगे उसको ठीक करें। अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर तो वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। अगर हमारी कोशिश ही नहीं है, हमें ये है कि बस ठीक है अभी 5 मिनट लगा के नमाज पढ़ ली, जल्दी जल्दी काम करना है, अगला काम लेट हो जाएगा, ये मसला बनेगा वो मसला बनेगा, तो वो तो नमाज ना हुई। तो कोशिश करनी है हमने, इस कोर्स का मकसद ही ये है कि हम अपनी नमाजें ठीक करें, क्योंकि हमने दिन में 5 दफा नमाज पढ़नी है। तो चनाचा नमाजी आदमी यहाँ दुनिया में लिज्जत राहत और सुकून पाता है, वहाँ क़यामत को तमाम गुनाहों से पाक होकर सुखरू होगा। नमाज जो होती है ना, ये इंसानों के जो सगीरा गुनाह होते हैं उनको माफ कर देता है। यानी जो छोटे गुनाह होते हैं, सगीरा कहते हैं छोटे गुनाह, कबीरा बड़े गुनाह। ऐसे गुनाह जिन पे हद है ना कि ये उसकी हद है, वो कबीरा गुनाह में आता है। जैसे जिना की हद है वो उसकी कबीरा गुनाह में, शराब की हद है, कत्ल की हद है, जिस चीज की भी हद है ना वो कबीरा गुनाह में होता है, जिसकी कोई हद नहीं होती वो सगीरा गुनाह में होता है।
तो अगर सगीरा गुनाह का मतलब ये नहीं है कि आप बस 5 नमाजें पढ़ें और फिर सारा दिन आपके गुनाह ऐसा करता रहे जो आपको पता भी है कि गुनाह है, तो वो करते रहें, कोई बात नहीं, अगली नमाज के साथ माफ हो जाएंगे, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे इन केस कोई गलती से आपसे इंसान इंसान तो गलती का मतलब खता का पुतला है, उससे गलती तो हो जाती है, लेकिन अगर गलती सिर्फ हो जाए तो उससे वो गुनाह माफ होंगे। अगर सगीरा गुनाह को जानबूझ के बार बार करते रहना, इस बेस पे कि कोई बात नहीं सगीरा गुनाह है ये, तो ये इंसान के गुनाह को कबीरा बना देती है। और बड़े गुनाह, जो बहुत बड़ा गुनाह है, वो सजद हो जाए, गलती से हो जाए और उस पर इतनी ज्यादा नदामत हो इंसान को कि वो बात बात पे अल्लाह से माफी मांगे, तो वो गुनाह माफ कर दिया जाता है, वो सगीरा में चला जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना कि बस नमाज तो हमने पढ़ ली तो कोई बात नहीं, सगीरा गुनाह होते भी रहे साथ, तो कि हर वक्त हम गुनाह कर रहे होते हैं, कभी जबान से, कभी हाथों से, कभी किसी को तकलीफ दे दी, कभी किसी को ताना दे दिया, कभी किसी को कोई गाली दे दी, कभी किसी को किसी का माजी याद दिला दिया, कभी कोई आया तो उसकी हिबत कर दी। ये सारे हमारे गुनाह ही तो है। ठीक है, कभी किसी बच्चे को मार दिया, बच्चे को मारना पता है गुनाह है, छोटे बच्चे को मारना, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी हम पे लगाई है, और वो जिम्मेदारी हम पे है ना, तो हमने उसको पूरा करना है, बजाय मार के तो नहीं करना हमने। तो ये सारे गुनाह हैं, हमने इसका ध्यान रखना है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर किसी के दरवाजे पर नहर हो और वो उसमें हर रोज 5 मरतबा गुस्ल करे, क्या उसकी कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? तो सहाबा कहने लगे, इसकी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। आपने फरमाया, इसी तरह 5 नमाजें हैं, इनके साथ अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। यानी इंसान जब 5 नमाजें मुकम्मल एक तवज्जो, इत्मीनान, लगन, मुकम्मल वजू के साथ अल्लाह ताला की रजा के लिए अल्लाह से डरते हुए पढ़ेगा, तो उसके दोनों नमाजों की में जो उससे गुनाह हुई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ कर देंगे। यहाँ तक जो नमाज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी नमाज की मीनिंग या इसको फर्ज के और इसकी अहमियत के बारे में बात की जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। कल से इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नमाज का तरीका क्या है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आज आपकी दुआएं जो आएंगी उनके साथ का लेसन है ये, कि नमाज जब हम वजू करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि इसमें वजू करते हुए, कुली करते हुए हमने ये दुआ पढ़नी है, नाक में डालते हुए ये पढ़नी है, और मुंह धोते हुए ये बात, पता नहीं बहुत सी दुआएं होती हैं, बहरहाल इसके जो मैंने सुनी भी हुई हैं लेकिन मुझे आती नहीं है। तो ऐसी कोई भी दुआ जो है वो हदीस से साबित नहीं है। हदीस में हमें यही दुआ मिलती है कि वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है। अगर इंसान बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा तो उसका वजू नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम इसको तफसील में इंशाल्लाह पढ़ेंगे साथ, लेकिन वजू करना जो है वो वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है, इसके अलावा कोई दुआ जो है वजू की नहीं है। ठीक है, बाकी वजू के बाद की जो दुआ है इंशाल्लाह आपके लेसन क्या जाएगी, तो डेली बेस पे आपकी एक दुआ होगी जो आपने याद करनी होगी, साथ साथ हम लेसन करते जाएंगे, तो आपकी दुआ जैसी जैसी होगी वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक समझने में मुश्किल हुई हो, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आसान अल्फाज में आपको बयान करूँ, आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, इसीलिए मैंने पीडीएफ भी साथ ओपन रखा है ताकि आपको समझने में मुश्किल बिल्कुल भी ना हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का, कोई आपके माइंड में आया हो लेसन सुनते हुए इस तरह, तो आपको फीडबैक ग्रुप दिया गया है, जिसमें आप इजीली अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।